कल छात्रों के साथ मैं भी था, मुझे भी एक लाठी लगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जान भी चले जाए तो मैं छात्रों के साथ रहूंगी। टीआरई 4 में एक परीक्षा हो, निगेटिव नहीं हो। 3 महीने बाद एग्जाम होगा तो छात्रों को मेंस निगेटिव से दिक्कत क्या? जब छात्रों को कुत्ता कह सकते हैं तो सोच सकते हैं उस व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी। मांगे सरकार तक गई है, इस पर कोई कार्रवाई होगा या छात्र आगे फिर अपनी नई रणनीति बनाएंगे? बिना पुजारी के मंदिर, अब बिना लाइब्रेरियन के स्कूल कॉलेज चल रहा है। अगर शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ, अरे वैकेंसी निकालिए महाराज। माननीय सम्राट चौधरी को सामने आना चाहिए। उनको छोड़ के अब किसी पर विश्वास नहीं रह गया। गुरु रहमान सर छात्रों के साथ अंतिम लड़ाई तक रहेंगे? मर जाने तक रहेंगे। जब लाठी खा सकते हैं 47 साल के एज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। अभी गर्दनी बाग में जो है छात्र पुनः जो है धीरे धीरे छात्रों का जुटान चालू हो गया है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार जब तक प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्रवाई करती हुई दिखेगी नहीं, जो सरकार 24 घंटा छात्रों से, कल आपने देखा कैसे छात्र जो है वो फुट मार्च निकाले थे गांधी मैदान गेट नंबर 10 से लेकर सीएम आवास घेराव तक, लेकिन उन्हें डकबंगला ही रोक दिया गया था और वहां जो है डेलीगेशन जो है चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत से मुलाकात कराई है। 24 घंटे का समय मांगे हैं, सरकार की तरफ से मांगा गया है, लेकिन जो छात्र जो है अभी भी गर्दनी बाग में है। उनका कहना है जब तक कोई फाइनल कार्रवाई इस पर होगी नहीं तब तक हम गर्दनी बाग से नहीं जाएंगे। अभी जो है छात्रों को समर्थन देने के लिए पुनः जो है गर्दनी बाग गुरु रहमान सर आए हैं, लगातार आते रहे हैं छात्रों के बीच। सर काफी प्रसिद्ध है, दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। सर आप गर्दनी बाग आए हैं, कल छात्र भी जो है फुट मार्च निकाले थे, कैसे देखते हैं सर इसे? कल छात्रों के साथ मैं भी था, मुझे भी एक लाठी लगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जान भी चले जाए तो मैं छात्रों के साथ रहूंगा। देखिए, डिमांड स्पष्ट है। एईडीओ में पीटी मेंस नहीं, एकल परीक्षा हो, निगेटिव नहीं हो। टीआरई 4 में एक परीक्षा हो, निगेटिव नहीं हो। बीपीएससी 17वीं को की गहराई से जांच हो, क्योंकि इसमें बिना कॉपी लिखे थर्ड रैंक ले आया है। उसके बाद इंटर स्तरीय 3 साल हो गया, कोई सूचना नहीं। सीजीएल 4 का कोई सूचना नहीं। ट्रेसर का डीबी हो गया है, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया है। तो ये जब तक डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और गुरु रहमान बच्चों के साथ है। सर आपको क्या लगता है, कल जो है सौरभ, अमन जो है इनके साथ बाकी भी साथी थे, वो चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत से मुलाकात किए और उनसे बात कही गई है, वो 24 घंटे का समय मांगे हैं, लेकिन सर छात्र जो है वो 13 अगस्त से गर्दनी बाग में आंदोलित हैं, उधर दिलीप भी बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक सर वार्ता तो बहुत हुई है, लेकिन क्या कुछ इस पे कार्रवाई होगी? इस पर जो भी होगा माननीय सम्राट चौधरी करेंगे। माननीय सम्राट चौधरी छोड़ के कोई नहीं करेगा, बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं। ये टीआरई 4 का जो विवाद चल रहा है मेंस को लेकर, निगेटिव मार्किंग को लेकर, तो अभी 2 दिन पहले सर बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जहां पे जो एग्जाम कंट्रोलर है, जो कुत्ता वाली बात कहने पे उनका निलंबन भी हो गया है, उन्होंने कहा कि देखिए 3 महीना जो है प्रिपरेशन के लिए काफी होता है, हम पहले सूचना दे दिए हैं, 3 महीने बाद एग्जाम होगा तो छात्रों को मेंस निगेटिव से दिक्कत क्या? तो ये पहले सूचना दे देते कि निगेटिव लेंगे और मेंस लेंगे। पहले सूचना तो दिए नहीं आप, और बाद में कह रहे हैं। जब छात्रों को कुत्ता कह सकते हैं तो सोच सकते हैं उस व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी। क्या लगता है सर, आप दरोगा गुरु रहे हैं, आपने दरोगा को बहुत दरोगा बनाया है सर, तो दरोगा अभ्यर्थी भी यहाँ आंदोलन में, उनका कहना है कि 1799 का जो मेंस हुआ था उसमें भी धांधली हुई है, और वो बीएसएससी के भी छात्र हैं, वो कहते हैं ना तो हमें पेपर मिलता है ना ओएमआर मिलता है, तो ये सारी चीजें हैं सर। देखिए, पेपर की मांग हम लोग भी करते रहे कि क्वेश्चन मिले, आंसर शीट मिले, ओएमआर शीट मिले, और जब धांधली नहीं हुई तो दरोगा का पेपर बाहर कैसे आया? इस सब पर गहराई से जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी से पानी हो जाए। तो सर आप यहाँ आए हैं, अमन से भी आप मिलते रहे हैं लगातार, तो क्या लगता है सर कि जो ये मांगे सरकार तक गई है, इस पर कोई कार्रवाई होगा या छात्र आगे फिर अपनी नई रणनीति बनाएंगे? 48 घंटा इंतजार हो रहा है। माननीय सम्राट चौधरी कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे, और नहीं तो फिर ये जंतर मंतर से बड़ा आंदोलन होगा। लाइब्रेरियन अभ्यर्थी भी हैं सर, 18 साल से नहीं हुआ है। सोच लीजिए, बिना पेशीमाम के मस्जिद, बिना पुजारी के मंदिर, अब बिना लाइब्रेरियन के स्कूल कॉलेज चल रहा है। अगर शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ, अरे वैकेंसी निकालिए महाराज। तब नहीं तो छात्र बेचारे को शौक है यहाँ पर भूखे प्यासे अनशन बैठने का, ये गलत है। सरकार के तरफ से ट्विटर पे ट्वीट भी किया जाता है जेडीयू के हैंडल से, बीजेपी के हैंडल से, कि 6500 के आसपास लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाएगी, लेकिन सर धरातल पर तो वो कुछ दिख नहीं रहा है।
यही तो सरकार गलत करती है, निकाल देती है, कुछ करती नहीं है, वैकेंसी निकालती नहीं है, पेपर में दे देती है। और ये गलत बात है। सर, माननीय सम्राट चौधरी को सामने आना चाहिए, उनको छोड़ के अब किसी पर विश्वास नहीं रह गया। अंतिम सवाल आपसे लेंगे सर, वो बीएसएससी अभ्यर्थियों को सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जब रहमान सर जैसे लोग हमें साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो आंदोलन में है वो मजबूती आती है। उनका कहना है कि 3 साल से इंटर स्तरीय का फॉर्म भराया गया, आज भी कुछ महीने पहले तक बार बार फॉर्म रीओपन हो रहा था, 1 साल पहले CGL4 बहाली का फॉर्म भराया जा चुका है, बीएसओ का, लेकिन परीक्षा का परिणाम तो बाद की चीजें हैं, परीक्षा का कुछ अता पता नहीं। ये सब टालने का, परीक्षा टालने का पॉलिसी है सरकार का। ये 48 घंटा के अंदर अगर सारा चीज का नोटिफिकेशन लोग नहीं देता है अपने सरकारी वेबसाइट पर, तब तक बच्चे आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन इतना भयावह होगा जो दिल्ली को फुला देगा। चिराग पासवान भी रात में आए थे इन लोगों से मिलने के लिए। चिराग पासवान से हमको मतलब नहीं है भैया, सम्राट चौधरी से मतलब है। सम्राट चौधरी बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचे। गुरु रहमान सर छात्रों के साथ अंतिम लड़ाई तक रहेंगे, मर जाने तक रहेंगे। जब लाठी खा सकते हैं 47 साल के एज में, तो हम मर जाने तक साथ बच्चों के साथ। तो देखिए हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, खुलकर इन्होंने अपनी बात रखी है और इनका कहना है कि देखिए हमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पे विश्वास है, हम उनको मानते हैं, वो जरूर छात्र हितों में निर्णय लेंगे और जल्द 48 घंटे की जो समय की बात कही जा रही है उसमें कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। अब बाकी हमारी नज़रें जो है सरकार पर रहेगी कि सरकार छात्रों के हितों के लिए क्या कदम आगे उठाती है। बाकी अभी की अपडेट यही है कि आज पुनः जो है गुरु रहमान सर छात्रों के बीच आए थे, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनसे कल की जो प्रोटेस्ट हुई थी उस पर हालचाल ले रहे हैं, क्योंकि देखा गया था बहुत छात्रों को चोट भी आई थी, सर जैसा बता रहे हैं सर को भी लाठी लगी थी, लेकिन सर फिर भी आज जो है गर्दनी बाग मौजूद है और सर का कहना है कि जब तक जो है छात्रों की जो मांगे हैं उसको मान नहीं ली जाती है तब तक गुरु रहमान सर जो हैं वो छात्रों के साथ यूं ही बने रहेंगे। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।